और भाई इस बरगद के पेड़ की एक खास बात और होती है कि इसे तांत्रिक में कहते हैं एम्पलीफायर। भाई जो ये होता है ना हमारे मन की जो उस टाइम अवस्था होती है, अगर अब कई प्रकार के जानवर रहते हैं जंगलों में भाई, हाथी घोड़ा, घोड़ा तो नहीं मिलता लेकिन हाँ हाथी शेर भालू चीता तेंदुआ। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से कमरे से, और थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है, नहा भी चुका हूँ मैं। बस सब कपड़े बदलने और आरती वगैरह करनी है। ओम जय जगदीश हरे और जय दुर्गे मैया। तो चलते हैं पहले ऊपर, कपड़े बदलते हैं और फिर करते हैं अपना कार्य और फिर दिखाते हैं आज की दिनचर्या कैसी रहती है। तो बने रहना भाई व्लॉग में। तो मित्रों, पूजन अर्चन करने के बाद आ चुका हूँ मैं कमरे में और चाय बना के चाय पी रहा हूँ। और मैं वीडियो जो बना रहा था वही बन नहीं रही थी बीच में, क्योंकि मैं अपलोड कर रहा था व्लॉग। और अभी भी हो रहा है व्लॉग तो अपलोड, लेकिन अब पता नहीं कैसे बन रही है भाई। इस फ़ोन में पड़ी ये बड़ी अजीब सी समस्या है, समझ में मेरे बाहर है अभी फ़िलहाल क्यों होता है ऐसा। तो छोड़ो, कोई बात नहीं, चाय पीते हैं, उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर भगवान जी को सजाएंगे बढ़िया से। और फिर आज मैं सोच रहा हूँ कुछ खतरनाक करने की। तो भाई देखते हैं होता ही नहीं होता है, तब बताऊंगा आगे जाके क्या करने की सोच रहा हूँ मैं। और बता दूंगा तो तुम देखोगे ही नहीं लेकिन इसलिए अभी बाद में थोड़ा सस्पेंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क वाला काम है। तो लेकिन करने की कोशिश करेंगे। तो बताता हूँ, पहले चाय पीता हूँ। तो मित्रों, चाय पीने के बाद आया था मैं मंदिर में, थोड़ी देर मैंने ध्यान वगैरह भी किया। तो आप कर सकते हैं भगवान जी के दर्शन। जय हो धन्वंतरी भगवान की। नाश्ते का समय हो रहा है तो नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। प्लान प्लान तो कुछ खराब आती है मेरे दिमाग में आज, लेकिन देखते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहिए वरना चलता हूँ फिलहाल। तो मित्रों भाई, नाश्ता करने के बाद आ रखा हूँ मैं इस साइड, थोड़ा सा धूप वगैरह सेकने के लिए। और थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको भी इधर का भाई। धूप आ रही है बढ़िया सी, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो मित्रों भाई, घूमते घूमते मैंने पूरा एक होटल का चक्कर मार दिया लगभग लगभग। और हवा चल रही है भाई ठंडी ठंडी। तो जहाँ पे धूप आ रही है वहाँ बढ़िया लग रहा है, जहाँ से मैं छाया में गुजार रहा हूँ ठंडा भाई। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल चलते हैं कमरे में, चलते थोड़ा कपड़े बदलते फिर देखते कहीं चलते हैं घूमने, तो दिखाऊंगा फिर। और भाई जी आ रहे पीछे से, देखो। तो मित्रों भाई, काफ़ी देर से बैठा हुआ था मैं भाई कमरे में ही, और अभी आया ऊपर मंदिर में। और अब मैं जो आपको बताने वाला था कि मैं कुछ करने वाला हूँ भाई, करने वाला मैं ये था कि मैं जा रहा हूँ भाई दोबारा उस बरगद के पेड़ में। तो वैसे तो रिस्क है उधर जाना, लेकिन चलते हैं यार, थोड़ी देर बैठेंगे उधर तब देखते हैं। तो मित्रों भाई, निकल चुका हूँ मैं बरगद के पेड़ के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं है, देखो मेरे सामने ही है, पीछे होटल है, करीब 100-200 मीटर, 100 मीटर होगा लगभग। और यहीं पे है बरगद का पेड़, विशाल पेड़। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में, इसकी खास बातें भाई कुछ कुछ। एक तो जो मैंने पहले ही बताया था भाई, इसकी ऊर्जा अवरोही होती है और फैलाव वाली होती है ये। और पेड़ जैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इसका उल्टा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फैलता है भाई। तो ये इसकी जड़ें भी जो है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, बहुत गहरे तक जाती है। इसे 3 लोगों का यंत्र भी कहा जा सकता है। अभी बताता हूँ, रुको। तो ये पहुँच चुका हूँ मैं इस पेड़ के सामने भाई। तो आप देख ही सकते हो, जो ये जड़ें नीचे आ रही है भाई, और इसकी कुछ शाखाएं ऊपर जाती है। जो ऊपर जाती है इसे भाई ध्रुवलोक से जोड़ा जाता है, जहाँ तपस्वी आत्माएं रहती है। और जो ये जड़ें, जो जो बीज का हिस्सा होता है, ये तना, यह हमारे मानव क्षेत्र के लिए, मतलब मनुष्यों के क्षेत्र में आता है ये। और जो ये जड़ें जो नीचे की तरफ जा रही है ना, ये सीधा घुस रही अंदर, ये पाताल लोक से रिलेटेड है। यहाँ हमारी पितरों की आत्माएं होती है, ये से पितरों की आत्माओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। अवचेतन आत्माएं जो सो रखी है एक तरह से, ये उन्हें भी ऊर्जा देती है एक तरह से, ये समझ सकते हैं आप। तो इसलिए इसका तंत्र में भी बहुत प्रयोग होता है, और ये पितरों से जुड़ी मानी जाती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा रिस्क वाला मामला है, क्यों? क्योंकि ये जंगल है और जंगल में जानवर होते होते हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे भाई कल जानवरों के पैरों के निशान भी देखे थे, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ वरना। और इसकी एक ख़ास बात और मैं आपको बताता हूँ भाई, जो इसकी जड़ें है ना, जो ये जड़ें जा रही है इसकी ज़मीन के अंदर, ये सिर्फ मामूली काम नहीं करती ये भाई, ज़मीन के अंदर जो करंट दौड़ता है ना, जो विद्युत दौड़ता है, उसे पकड़ लेती है भाई। तो इसके नीचे जो बैठता है ना अगर कोई बंदा, तो उसके विचारों को पूरा कंट्रोल कर देती है वो। और कई बार तो आपको बहुत डरा भी दे सकती है, और कई बार बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती है अलग अलग तरह की। तो भाई ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बड़का पेड़, इसलिए लोग डरते भी है इससे काफ़ी। तो देख सकते हो आप। और जैसा मैं कल पूरा बना नहीं पाया था इधर का ब्लॉग, तो भाई इधर है वो गुफा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों के पैरों के निशान है। ये देखो सामने मेरे जानवरों के पैरों के निशान है भाई ये। तो यहाँ कोई ना कोई जानवर होगा, और गुफा में पत्थर गिरे पड़े, तो यहाँ आता होगा कोई हाथी भालू शेर जो भी है, ठीक है। और भाई इस बरगद के पेड़ की एक खास बात और होती है कि इसे तांत्रिक में कहते हैं एम्पलीफायर। भाई जो ये होता है ना हमारे मन की जो उस टाइम अवस्था होती है,
अगर कोई बहुत क्रोध में हो, इसके नीचे बैठा हो तो उसका क्रोध बढ़ता चला जाएगा। कोई भय से आएगा तो उसके अंदर भय बढ़ता चला जाएगा, और कोई साधक हो तो उसके लिए स्वर्ग है भाई। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, रियलिटी तो यही है। तो मतलब यहाँ पे बैठना आसान काम नहीं है। अगर आप बहुत डरे हुए इंसान हो तो आपको डर बढ़ता जाएगा। अगर आप एक अच्छे मतलब सिंपल समझ सकते हो, सात्विक तरह के व्यक्ति हो और ध्यान वगैरह करते हो तो आपका ध्यान लग सकता है, बहुत गहरा जा सकते हो आप। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ख़ास तौर पे आया हूँ। और भाई बाकी तो इसकी छालों में भी, हाँ, जो इसके पेड़ की छाल है ना, ये आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होता है इसका भाई, हीलिंग की तरह काम करता है। तो फिलहाल तो अभी इतना ही बता सकता हूँ मैं, और बाकी थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो भाई। तो ये इस जंगल के अंदर ये बरगद का पेड़ है भाई, काफ़ी विशाल और काफ़ी सुंदर। और आप देख सकते हो इधर झरना टाइप का है ये, जो कल बता रहे थे हो। तो इधर ये हो झरना, और बाकी तो कुछ है नहीं अभी इधर। तो अब मैंने वहाँ पे इस पत्थर में, वो देख सकते हो आप, वहाँ पे आसान बिछा रखा अपना, तो वहीं बैठूँगा थोड़ी देर, और भगवान रक्षा करे भाई। देखते हैं बाकी। तो मित्रों बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे शोर हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे कुछ काम चल रहा है। और लेकिन यहाँ पे शांति है भाई, अगर ये शोर ना हो तो बहुत अच्छी शांति है इधर। और यहाँ 10 दिशाओं में लेकिन भाई खतरा है, चाहे 10 दिशाओं से कहीं से भी वार हो सकता है, कुछ पता नहीं, चाहे भूमि से हो, चाहे आसमान से हो, चाहे बाकी की 8 दिशाओं से हो। लेकिन कोई बात नहीं, रक्षा के लिए भगवान शिव है। और पीछे देख सकते हो आप, मेरे आगे पीछे पूरा जंगल ही जंगल है भाई, कुछ नहीं है और इधर। तो फिलहाल बैठते हैं और फिर देखते हैं, जब जाऊँगा तब बताऊँगा। तो मित्रों भाई एक भाई का फ़ोन आया कि पंडित जी बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, मतलब कुंडली दिखाने होगी कुछ इन्हें शायद। और दूसरी बात, मैं जाता नहीं, लेकिन मेरा भी यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे भारी भारीपन सा लग रहा है, तो इसलिए निकल रहा हूँ मैं चुपचाप भाई। लेकिन दोबारा आऊँगा, देखता हूँ, पता नहीं जो भी है। फिलहाल चलते हैं, और मंदिर में ही है वो। अरे भाई रास्ता किधर है, तो पहले मैं नीचे पहुँचता हूँ तब मिलता हूँ। और यहाँ बैठ रखा था मैं ऐसी, और यहाँ से जाना पड़ रहा है भाई। ये रास्ता भी नहीं है, मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ सच बताऊँ तो, मैंने रास्ता भटक लिया। ओह माय गॉड। अच्छा यहाँ से था रास्ता ये वाला, ये देखो। और आवाज़ आ रही जंगल से, वैसे ये तो माननी पड़ेगी भाई बात। अब कई प्रकार के जानवर रहते जंगलों में भाई, हाथी, घोड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ हाथी, शेर, भालू, चीता, तेंदुआ। लेकिन मुझे जानवर से इतना डर नहीं लगता, और ना ही अकेले में डर लगता है ऐसा कोई ख़ास, बस ये थोड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। बाकी तो यहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं क्या बना रहे हैं ये भी। और ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे, यहीं पे है, सामने ही है, मतलब मुश्किल से 100 कदम में पहुँच जाऊँ मैं होटल से इधर तक। तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल चलते हैं, बाद में आराम से आएंगे। अच्छा सा पानी पुनी लेके भी आऊँगा थोड़ा, देखते हैं। ये देखो भाई, वो रहा होटल का रास्ता, वो रहा गेट, और ये रहा बरगद का पेड़ सामने। मतलब इतना डिस्टेंस है ये, करीब 100-150 मीटर। वो सामने बरगद का पेड़, अंदर थोड़ा सा, यहाँ पे जहाँ पे मैं जूम मार रहा हूँ। तो बाकी चारों तरफ सिर्फ जंगल। और यहाँ ये कुछ काम कुम करवा रहे, पता नहीं क्या बना रहे भाई यहाँ पे भी अब। तो इनका ही शोर चल रहा है, काफ़ी देर से लगे पड़े हैं ये। तो मित्रों भाई ये बैठे हुए यहाँ पे, देखो भाई जी आए थे, ये देखो हमारे मित्र। और दूसरे भी उधर से आ रहे, तालीम भाई, मंदिर के बाहर बैठे हुए थे हम लोग, ये देखो। तो मैं यहाँ बैठा, और बहुत तेज़ धूप हो रही है भाई, देखो सीधा धूप पड़ रही है चेहरे पे। तो मित्रों भाई आया था मैं मंदिर में आसन रखने, और मुझे देखो क्या दिखाई, ये जानवर ने किया किसी भाई, यहीं पे मिला इसको करने के लिए। ये देखो भाई गेट पे बिल्कुल मंदिर के। तो क्या दर्शन करने आया था क्या भाई, चलो मार देते हैं सांप इसे। और सामने स्विमिंग पूल में सफाई चल रही है भाई, देखो ये स्विमिंग पूल में सफाई करते हुए जाते उधर भी। ये देखो भाई यहाँ से शॉर्टकट रास्ता, और ये कर रहे हैं। तो इन्होंने आज नहाने के लिए भाई इधर पानी पुनी भर दिया पूरा साफ़ करके, देखो भाई। तो बढ़िया चमक रहा है पानी। और ये मूर्ति देखो, ये देखो। और भाई स्विमिंग पूल के अंदर लाइटें भी लगा रखी है, देखो ये लाइट है भाई सारी की सारी रात के लिए। तो ये सीन है, पाइप से भर रहे हैं पानी भाई लोग। और ये पंडित जी, रमेश पंडित जी, सामने वाला बाथरूम, ये स्विमिंग पूल के ठीक बगल में बाथरूम है, नहाने धोने का दूर इधर ही है, दे रखा है इन्होंने हमें। तो ये ठीक है, ऊपर काम चल रहा है वो ये बरगद के पेड़ का रास्ता। तो मित्रों भाई दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ खाना खा के आता हूँ। मेरे बाल ख़राब हो गए यार, ये क्या हुआ, ठीक है, अजीब सा तो नहीं लग रहा जाता ही, नारियल के बाल जैसे, नारियल का खोपड़ा जैसा हो रखा, नारियल के खोपड़े में ऐसे लगता है। चलो ठीक है यार, कौन देख रहा है वैसे ही, मुझे चलते हैं खा के आते हैं। तो मित्रों भाई भोजन वगैरह भी हो चुका है, और काफ़ी बढ़िया था भाई, कढ़ी थी, सब्जी थी, आलू लौकी की, और रोटी वगैरह। तो मैंने अभी 6-7 रोटी खा गया भाई, मैं चावल तो खाता नहीं हूँ। तो अब पेट तो भाई एकदम भर गया फुल वाला, क्योंकि मैंने कल रात भी ढंग से नहीं खाया था, 1 रोटी खाई थी बस, सुबह भी नहीं खाया।
तो अभी खा रहे हैं। मतलब सुबह नाश्ता अच्छे से नहीं किया। और भाई बंदर आ गया आज तो, बंदर दबा के उधम मचा रहे इधर लंगूर, पता नहीं कहाँ से आ गए इतने दिनों बाद। और उन्हें यहाँ देखो पत्ते ही पत्ते फैला दिए पूरे भाई, झाड़ू मारने वाले क्या आफत कर दी है उन्होंने आज। मतलब वो झाड़ू ही मारता रहेगा देखना आप सुबह शाम तक। तो फिलहाल तो मैं कमरे में बैठता हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं, अब मिलते हैं शाम को भाई। तो मित्रों भाई शाम हो चुकी है और जा रहा हूँ मैं बाहर चाय पीने। मैं सो रखा था बढ़िया से भाई, और अभी नींद खुली क्योंकि ये बात कर रहे थे कि कुछ चाय चाहिए इधर लगी है कहीं पे, पता नहीं कहाँ क्या है, बोल रहे थे कौन से हाउस में लगी है यार, मूवी चल रही है वहाँ, तो वहाँ जाके देखते हैं आज क्या लगा रखा है उन्होंने। कॉन्फ्रेंस रूम में कह रहे थे, तो देखते भाई क्या क्यों लगा रखा वहाँ जमघट, तो इसलिए जा रहा हूँ वहाँ। बाकी चाय यहाँ कौन बनाए रोज़ रोज़, तो उधर ही चलते हैं आज देख के आते हैं। तो मित्रों भाई हाथ मुंह धोने के बाद तैयार होने के बाद भाई आ गया हूँ मैं ऊपर मंदिर में, और नीचे चला रही थी उन्होंने बॉर्डर पिक्चर भाई, तो चलाने दो, मैं तो देखी नहीं, मैं तो बाहर ही आ गया सीधा। और भाई इनसे सामान मंगाया था पूजा का, तो भाई वो लाने में इन्होंने कम से कम 10 दिन लगा दिया, और वो भी ना के बराबर है जो लायक किसी काम का नहीं हो सामान। तो फिलहाल जा तो मैं माता जी के मंदिर में। और भाई बोलना आसान है यार वैसे, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था भाई, भाई बोलना आसान है, रहना के लिए भाई बहुत दिक्कत होती है। अकेले भले हम पैदा होते हैं, अकेले हम मरते हैं, लेकिन अकेले रहना ना आफत हो जाती है कभी कभी। मतलब कभी कभी तो कट रहे दिन, लेकिन कभी कभी एक एक दिन ऐसा लग रहा है ना भाई, जैसे मैं आज ही का दिन मान लो, सुबह 6 बजे का उठा हूँ मैं, और क्या क्या नहीं कर दिया मैंने तब से। मतलब इधर भी गया, बड़ के पेड़ भी गया, आपने देखा ही कहाँ कहाँ नहीं गया, घूमा फिरा, सोया भी, पिक्चर भी देख ली। अब क्या करूँ भाई, अभी भी 6 भी नहीं बजा अभी शाम को दोबारा, तो मतलब अभी भी पूरा दिन काटना बहुत भारी हो जाता है कभी कभी। ऐसा लगता है जैसे एक एक हफ्ता हो गया होगा और एक दिन नहीं बीत रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आ गया हूँ माता जी के मंदिर में, करता हूँ, उसके बाद थोड़े दर्शन आप लोग भी कर लो। माता जी यहाँ बेटा जी आए हैं, तो बाहर से कर लो जय माँ दुर्गे, तो मैं करता हूँ पूजा। तो मित्रों भाई कर चुका हूँ मैं आज की पूजन अर्चन माता जी की भी। अब यहाँ पे आरती की तैयारी वगैरह कर दी है मैंने, तो आप कर सकते हैं भगवान जी के दर्शन। और इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ पे समाप्त। अब मैं आराम से बैठ के आरती करूँगा, थोड़ा मन शांत करूँगा, वरना तो भाई मन तो परेशान हो गया मेरे यहाँ पे। तो तो फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।